हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले मैं अपनी मम्मी से इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। ये शर्मा रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इन्हें बुलाया। आज हम मम्मी का मेकओवर करने वाले हैं। ये रेडी नहीं हो रही थी, मतलब मेरी मम्मी ने कभी अपनी लाइफ में मेकअप नहीं कराया। मैंने बड़ी मुश्किल से इनको अग्री किया, पर उनकी एक कंडीशन थी कि पहले तो जो मेरी थ्रेडिंग बनानी पड़ेगी तभी तो कर सकती है। तो आज हम इनका मेकओवर करने वाले हैं। हम लोग राजस्थान स्टाइल में इनको तैयार करेंगे। तो पहले मैं इनकी थ्रेडिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। Can't stay cool out. Why my worst enemy waits for me? Yeah. Talking too loud, showing the world that he's in charge here. Yo. मॉम की थ्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखो इनकी खुशी तो देखो ज़रा कितनी खुशी हो रही है। अब इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फेस को मॉइस्चराइज़ करेंगे। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डर्माको का मॉइस्चराइज़र। क्विकली ऑब्जर्विंग है ये और बहुत लाइट वेट है। अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर। तो प्राइमर के लिए मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा प्राइमर है, मतलब आपका बेस तैयार करने के लिए एकदम बेस्ट है और अफोर्डेबल भी है। मम्मी को थोड़े से डार्क सर्कल हैं तो मैं उसके लिए यूज़ कर रही हूँ मार्स का ब्राउन कलर का लिप क्रेयॉन। इसका थोड़ा सा टेक्सचर क्रीमी है और ये मतलब ब्राउन नहीं है, थोड़ा सा ऑरेंजिश टाइप का शेड है इसका। जहाँ जहाँ मम्मी के फेस का थोड़ा सा डार्क एरिया था मैंने वहाँ भी इसको यूज़ किया है। अब हम यूज़ करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए मैंने मेवलिन का फिट मी का फाउंडेशन लिया है। इसमें आपको SPF 22 मिल जाता है और इसका शेड है 310 और मेरी इस मम्मी के स्किन टोन में ये अच्छे से चला गया था। अब ब्रश की हेल्प से हम इसको पूरे फेस पर लगा देंगे। मेरी मम्मी मुझसे कह रही है कि आप मुझे भूत सा बना के रख दिया है। मुझे हंसी आ रही थी उनमें बहुत तेज़। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसीलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का कंसीलर। जहाँ जहाँ मुझे जिस जिस एरिया को हाईलाइट करना था वहाँ मैं इसका यूज़ करूँगी। अब कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से हम सारा मेकअप सिक्योर कर लेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट पाउडर। अब हम आईब्रोज़ को फिल करेंगे तो उसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं अर्बन डिके का आई शैडो पैलेट। इसमें हमें आई शैडो भी मिल जाता है, हाइलाइटर भी मिल जाता है। हमारी आईब्रोज़ फिल हो चुकी हैं। अब हम यूज़ करेंगे मार्स का आई शैडो पैलेट। ये मैंने अभी न्यू परचेस किया है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। मेरा शेड था 002। तो मैंने सबसे पहले ब्राउन शेड लिया है, उसको मैं क्रीज़ लाइन से एकदम पूरा नीचे की तरफ पूरा फिल करूँगी। उसके बाद मैं लाइट पिंक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मम्मी ने बोला था मुझे बहुत ज़्यादा हाई मेकअप नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मतलब फेस हैवी नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं उनको लाइट पिंक थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ जिससे वो बहुत ज़्यादा हैवी लुक ना दे। अब मैंने आगे की तरफ गोल्डन कलर का यूज़ किया है जिससे थोड़ा सा शाइनी लुक दिखाने के लिए। मम्मी क्या है इसका। हमारा आइस मेकअप रेडी हो चुका है। अब हम ब्लश के लिए यूज़ करेंगे कलर बार का ब्लशर। तो मैंने जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना था वहाँ वहाँ मैंने इसको लगा लिया है। और अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोर करना है वहाँ वहाँ मैं कॉन्टोर का यूज़ कर रही हूँ। तो कॉन्टोर के लिए मैं ये अर्बन डिके का जो आई शैडो पैलेट है, इसी में कॉन्टोर का एक ब्राउन शेड है, मैं वही यूज़ कर रही हूँ। Can't stay cool out. Why my worst enemy waits for me? अब हम यूज़ करेंगे हाइलाइटर और जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है वहाँ वहाँ हम हाईलाइट कर देंगे। नोज़ एरिया में थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटिंग रखेंगे हम, जिससे वो शाइन करे और प्यारा दिखे। तो अब हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम करेंगे हमारा लास्ट स्टेप, वो है लिपस्टिक। मुझे लिपस्टिक लगाना बहुत प्यारा लगता है। तो लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का लिप क्रेयॉन। पहले मैं उससे एक आउटलाइन क्रिएट करूँगी जिससे अगर हमारी लिपस्टिक इधर उधर हो तो वो ख़राब ना हो और अच्छे से लिपस्टिक लगे। लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ही लिपस्टिक। इसका शेड सॉरी मैं आप लोग को बताना भूल गई, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि मैंने कौन सा लिपस्टिक का शेड यूज़ किया है। सॉरी फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक को अवॉइड करना। बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही है, अब थोड़ा सा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा लिपस्टिक भी कंप्लीट हो चुका है। मैं मम्मा को मस्कारा लगाना भूल गई थी तो मैं उनको लगा देती हूँ।
मैं मस्कारा लगा रही थी उन्हें, तो वो मुझसे कह रही थी कि मेरी आँखें काली काली मत करना, क्योंकि मुझे काजल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, वो उन्हें बिल्कुल भी काजल लगाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा यूज़ किया है, लेकिन इसको लगाने के बाद उनकी आइज़ बहुत प्यारी लग रही थी। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मस्कारा और काजल यूज़ किया था, फिर भी वो मुझसे कह रही तूने मेरी आँखें काली काली क्यों कर दी, मुझे भूत बना दिया। अब आप लोग ही बताओ, इतनी प्यारी लग रही हैं। खैर, थोड़ी सी खुशी तो उन्हें हुई, मेकअप देख के वो बहुत प्यारी लग रही थी, उन्हें पसंद भी आया है। वो बार बार खुद को देखी जा रही थी। है हमारी ज्वेलरी की बारी, लेकिन इससे पहले हम उनका चोटी रेडी कर लेते हैं, क्योंकि ज्वेलरी पहनने से पहले हमें बाल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हम वो उसे क्या बोलते हैं, बोटला राजस्थानी में शायद, तो वही हमें लगाना है। तो पहले हम उसके लिए हेयर कंप्लीट कर लेते हैं। तो मम्मी की मांग निकाल रही थी, तो वो मुझसे निकालते नहीं बन रही थी, तो वो मुझसे कह रही तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद ही कर लूँगी। तो अब हम जल्दी से मम्मा का हेयर स्टाइल कंप्लीट कर लेते हैं। हमें जो भी मतलब वो बोटला लगाने के लिए जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, हम पहले उसे क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम आगे का कंप्लीट हो चुका है। अब हम मांग टीके को लगाएंगे। मुझे ये फिक्स करना बिल्कुल नहीं आता, पर ट्राई करते हैं कैसे लगेगा। मम्मा भी हेल्प कर रही है मुझे लगवाने में, तो देखते हैं, जल्दी से इसको लगाते हैं हम। फाइनली ये फ़िक्स हो ही गया। अब हम आगे का ज्वेलरी कंप्लीट करते हैं, और मैं आपको कंप्लीट करने के बाद मॉम का फाइनल लुक दिखाती हूँ वो कैसी दिख रही है। मॉम इसलिए एग्री हो गई थी रेडी होने के लिए, क्योंकि वो जो लहंगा है वो मम्मी की शादी का लहंगा था, और शादी के बाद से उन्होंने कभी नहीं पहना है, इसलिए वो मान गई। तो ये मॉम का फाइनल लुक। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो बताना मॉम कैसी दिख रही है। मैंने बिल्कुल उनको राजस्थानी स्टाइल में रेडी किया है, वो बहुत प्यारी दिख रही थी। अब मैं भी मतलब इमेजिन नहीं कर सकती कि वो इतनी प्यारी दिख सकती है। अगर आपको पसंद आया हो उनका लुक, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मेरी मम्मा मुझे मतलब आप लोगों को कैसी लग रही है, पसंद आई या नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।